आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तशार मुअतमन तिरमिज़ी शरीफ। जिससे मशवरा तलब किया जाए उसे अमानतदार होना चाहिए। सुखनीरा 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 सुखनीरा। त्रिपुरा के मुस्लिम कश फसादात पर त्रिपुरा हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की खामोशी के खिलाफ कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की जानिब से आज बाद नमाज जुमा तेलंगाना चौराहे पर एक एहतजाज दर्ज किया गया। इस एहतजाज में कुल जमाते कायदीन मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, सीनियर कायद TRS अनवर पाशा, को कन्वेनर्स कुल जमाती राब्ता कमेटी मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, हाफिज़ इदरीस सिराजी के अलावा मोहम्मद सलीम नवाब सदर ताज दक्कन सोसाइटी, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, कौंसलरान बल्दिया सैयद सादुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद शबीर अहमद, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, सैयद मोहसिन, मोहम्मद मुजम्मिल मोहिउद्दीन, सैयद अफरोज़ शाह कारगुजार सदर मरकज़ी जलसा मिलादुन्नबी कमेटी, मोहम्मद जहांगीर बाबा, मोहम्मद जहांगीर साबिक़ कौंसलर, मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मीर शोएब अली क्रुमूर्ति CPM सेक्रेटरी, मोहम्मद खलील कामरेज के अलावा सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस ने कहा कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो भी हुआ वो बदबख्ताना वाक़यात हैं और त्रिपुरा हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इन फसादात को रोकने के लिए इक़दाम करने थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की खामोशी ने ये साफ जाहिर कर दिया कि वो एक मुखालिफ मुस्लिम हुकूमत है। मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने कहा कि बांग्लादेश के वाक़यात का बहाना बनाकर जिस तरह त्रिपुरा में मुसलमानों का जानी और माली नुकसान किया गया वो काबिल मज़म्मत है और जिस तरह मुकामी पुलिस ने फसादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए जानिबदारी का मुजाहरा किया वो मुल्क जमहूरियत पर बदनुमा दाग की मानिंद है। उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद से अपील की कि वो फौरी त्रिपुरा हुकूमत को बरतरफ करते हुए फसादात के मुतासिरीन के साथ इंसाफ रसाई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर हुकूमत त्रिपुरा का लामती पुतला नजर आतिश किया गया। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद। बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। त्रिपुरा में फसाद के मतलब सारी दुनिया जानती है कि किस तरह फसाद एक तरफा फसाद त्रिपुरा में है। मुसलसिल एक हफ्ते तक मुसलमानों के मकानों को जलाया गया, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी रोज़गार पर हमले किए गए और मसाजिद पर हमले किए गए और कुरान शरीफ की बेहरमती की गई। सारी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ गम गुस्से की लहर पाई जाती है। इसी तरह शहर महमनगर में जो हमेशा ही से दुनिया में कहीं भी कुछ मुसलमानों पर ज़्यादती हो तो महमनगर में हमेशा आवाज़ उठती आई है। उसी तरह आज भी त्रिपुरा के मुसलमानों पर हुए मज़ालिम के ख़िलाफ़ कुल जमाती मुस्लिम खातिन राब्ता कमेटी ने फिर एक बार एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना चौराहे पर एक एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए अलामती पुतला नजर आतिश किया। आइए मेरे साथ कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम खातिन राब्ता कमेटी मोहम्मद मोहसिन खान मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का एहतजाज किस तरह था और किस ज़मन में किया गया।
आज महबूबनगर में बाद नमाज जुमा तेलंगाना चौराहे पर तमाम मुसलमानों ने महबूबनगर और मुस्लिम कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी धरना और फ़िरक़ा परस्तों का एक पुतला नज़रातिश किया गया जो त्रिपुरा के मासूम मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं लगातार और उनके इमलाक को जला रहे हैं और मस्जिदों की बेहुरमती कर रहे हैं और वहाँ फ़िरक़ा परस्त हज़ारों की तादाद में जो ज़्यादा की तादाद में है और मुसलमान कम तादाद में है, वो कमज़ोर मुसलमान है, माशी तौर पर भी कमज़ोर है, उन पर हमला किया जा रहा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है और उन फ़िरक़ा परस्तों का पुलिस भी साथ दे रही है। अफसोस की बात है और यहाँ की सेंट्रल हुकूमत जो बीजेपी हुकूमत है और त्रिपुरा की जो बीजेपी हुकूमत है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, जो अफसोस की बात है। हालांकि पिछले 70 साल में ऐसा नहीं होता था, कभी भी कहीं भी कोई फसाद होता तो इमीडिएट रिएक्शन होता था और उसको दबाने की कोशिश की जाती थी, उस फसाद को रोकने की कोशिश की जाती थी। आज ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ का मीडिया भी बिका हुआ है, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया वो बांग्लादेश में हमला होता है तो 24 घंटे बताता है टीवी पे और यहाँ पर कमज़ोर मुसलमानों पर हमला हो रहा है उसकी एक क्लिप भी नहीं बता रहे हैं। अफसोस की बात है। इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ महबूबनगर में धरना मुनज़्ज़म किया था जो कामयाब हुआ। आज मैं त्रिपुरा में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी अमलाक मसाजिद और इंसानों से जो नंगा नाच किया जा रहा है उस सिलसिले में यहाँ धरना चौक पर पूरे जमा हुए हैं। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता हूँ, एक खेल के मैदान को इतनी नफ़रत हिंदुस्तान में त्रिपुरा ने फैला दी कि मुसलमान ना वहाँ उनकी ज़िंदगी जीने के लिए बेबस है। आजकल खेल का मैदान भी आज़ाद नहीं रहा, आज का खेल के मैदान को भी लोग कम्युनल की तरह बना दिए हैं। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि इन हालात में सख्त से सख्त, जैसा कि बांग्लादेश का इसका असर है बोल रहे हैं, तो बांग्लादेश की हुकूमत ने जहाँ गलतियाँ हुई 450 लोगों को गिरफ़्तार किया और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देने का इंतज़ाम किया, लेकिन यहाँ की हुकूमत को सिर्फ एक ही बहाना जो बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया था उसका बदला समझ के अगर यहाँ कर रहे हैं तो जिस तरीके से बांग्लादेश की हुकूमत ने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए वहाँ के खातियों को 450 फातियों के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर करते हुए उनको जेलों में ठूंसा गया, इस तरीके से भी यहाँ की हुकूमत हिंद को भी करना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने यहाँ पर एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के अलावा उलमा और दीगर तंजीमों के नौजवान भी शिरकत फरमाई और एक अलामती पुतला त्रिपुरा हुकूमत का जलाकर अपने एहतजाज को दर्ज किया। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद अशफाक के साथ मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी न्यूज़, हक़ की आवाज़। जिला महबूबनगर मुस्तखर के TNGO भवन में ज़िले यतीम खाना और दीगर फाउंडेशन अराकीन की निगरानी में एक टेबल राउंड का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर अराकीन ने तबादला ख्याल करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 4 करोड़ यतीम मौजूद हैं जो अपनी शनाख्त के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन्हें किसी भी किस्म की मुराद भी हासिल नहीं हो रही हैं और इन्हें पहचान दिलाना मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस टेबल इजलास में एक फ़ैसला किया गया कि इन यतीम बेसहारा बच्चों की शनाख्त बनाने के लिए एक खुसूसी कानून बनाते हुए मुराद दी जाए। इस मौके पर अभिलाषा हेल्पिंग लैंड सदर सरोजा के अलावा दीगर मौजूद थे। భారతదేశంలో ఉన్న 4 కోట్ల మంది అనాథలు ఎటువంటి దిక్కు మొక్కు లేకుండా, ఎటువంటి గుర్తింపు లేకుండా, ఎటువంటి సహాయము లేకుండా ఎంతో దీనస్థితిలో బతుకుతున్నారు. మరి వీళ్ళకి ఎవరు సహాయపడాలి? మరి ఈ గుర్తింపు ఏంటి అంటే ఒక ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఒక ట్రాన్స్జెండర్స్ అని, ఒక పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీ అని వీళ్ళందరికీ ఒక ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా నేను ఎవరు అనే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకోగలుగుతున్నారు. కానీ
ఈ భారతదేశంలో 4 కోట్ల మంది అనాథలు నేను ఎవరు అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు అనాథగా పుట్టి అనాథగానే చనిపోతున్నారు. కానీ మా ప్రశ్న ఏంటి అనంటే, ఆల్రెడీ సీసీఐలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో విధంగా ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్, ఒక ఇన్కమ్ ప్రూఫ్, ఒక ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అనేవి వస్తున్నాయి. మరి బయట ఉన్న అనాథల సంగతి ఏంటి? ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 4 కోట్ల మంది అనాథల్లో కేవలం ఈ 2% మాత్రమే ఈ సీసీఐలలో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? అలాగే అనాథ అనే పదము ఒక కించపరిచే విధంగా ఉంటుంది. ఆ పేరును కూడా మార్చాలి అనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇవన్నీ కూడా జరగాలి అని అంటే అనాథ అనే అంశాన్ని జేజే యాక్ట్ నుంచి సెపరేట్ చేసి ఒక ప్రత్యేక చట్టం అనాథల కోసం రూపొందించాలి అని మేము గవర్నమెంట్ని కోరుకుంటున్నాం. దానికి సంబంధించే మేము మొత్తం భారతదేశంలో ఎన్ని స్టేట్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో, మా ఫోర్స్ సంస్థ ద్వారా మిగతా ఎన్జిఓ సహకారంతో, మిగతా సపోర్టర్ సహకారంతో ఒక్కొక్క జిల్లాకు వెళ్ళి, ఒక్కొక్క స్టేట్కి వెళ్ళి ఈ ఆర్ఫన్ రైట్స్ గురించి మేము సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ టీఎన్జిఓ భవన్లో ఇక్కడ మేము ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్కి సిడబ్ల్యూసి మెంబర్స్, జేజే బోర్డ్ మెంబర్స్, ఎన్నో రకాల ఎన్జిఓస్, అలాగే ఆశ్రమాలు నడుపుతున్న కొంతమంది పెద్దలు కూడా వచ్చారు. ఈ రౌండ్ టేబుల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, అనాథలకు ప్రత్యేక చట్టం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎంత అవసరము అనే ఒక చర్చ ఈరోజు जिला महबूब नगर मुस्तखर के टीएनजीओ भवन में मुनक़िदा राउंड टेबल से माँ इल्लू आश्रम फाउंडर गादे इन्नैया ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जमहूरियत में जिन अफराद की पहचान और रिजर्वेशन नहीं है, इन अफराद को पहचान और रिजर्वेशन दिलाने के लिए एक कानून नाफिज करने की जिम्मेदारी मरकज़ी और रियासती हुकूमत की है। उन्होंने इस मौके से याद दिलाया कि कोविड की वजह से हुए यतीम बच्चों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ की सदारत में एक ज़ैली टीम कायम की गई थी, जिनमें मुकामी रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ भी एक मेंबर की हैसियत रखते हैं, जो रियासत की तारीख़ी कमेटी है। लेकिन इसके बावजूद यतीम बच्चों की पहचान कराने और इन्हें हर किस्म की मराद पहुंचाने में हुकूमत हर तरीके से नाकाम हुई है। తల్లిదండ్రులు వదిలేసిన వాళ్ళ, తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు విడాకులైన వాళ్ళ, ఎవరు అనాథలు, ఎవరు ఆర్ఫన్స్? నిన్న కోవిడ్ సమయంలో భారత ప్రధానమంత్రి గారు కోవిడ్ ఆర్ఫన్స్ అని ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతి తీసుకొచ్చారు. కోవిడ్ ఆర్ఫన్స్ అని. అరే, ఆర్ఫన్ ఈజ్ ఆర్ఫన్. కోవిడ్ ఆర్ఫన్ వేరు, యాక్సిడెంటల్ ఆర్ఫన్ వేరు, ఫాదర్లెస్ మదర్లెస్ ఆర్ఫన్ వేరు, లేకపోతే సూసైడల్ ఆర్ఫన్ వేరు. ఇట్లా ఆర్ఫన్స్ ఉంటారా? కాబట్టి ఈరోజు మనం అడుగుతున్నది ఏంటంటే, భారత పాలకులని భారతదేశంలో సమగ్రమైన చట్టం, ఒక మానవీయ కోణంలో మానవత్వంతో ఒక చట్టం తీసుకురావాలని ఇవాళ మనం అడుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇది చాలా ధర్మం, న్యాయం, సత్యం. కాబట్టి దీనికోసం మనం ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నామో మీ అందరికీ చేతుల్లో చేసుకునేది ఒక్కటే, ఈ బిడ్డలకి ఈ రోజు కనుక మనం చట్టం చేసుకురాకపోతే మీరు స్టడీ చేయండి. తెలంగాణ ఉద్యమంలో సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు, భారతదేశంలో అనేక ఉద్యమాల్లో, నక్సలైట్ ఉద్యమం కానీ, అస్సాం ఉద్యమం కానీ, బోడోల్యాండ్ కానీ, గూర్ఖాల్యాండ్ కానీ, అనేక ఉద్యమాల్లో ప్రథమ స్థాయిలో ఉండి అమరులైంది, చనిపోయింది నాగలే. యాదిరెడ్డి ఎవరు? శ్రీపురం యాదవ్ ఎవరు? శ్రీకాంతాచార్య ఎవరు? మీరు ఎవరు చూసుకోండి, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క చరిత్ర వెనుక వాళ్ళ నాగలే ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి అనాథలు ఈ దేశంలో ఇంకా మిగిలిపోకుండా ఉండడానికి మనం ఒక శిక్షణ। जिला महबूब नगर मूसापेट मंडल के मौजे जानमपेट में सिंगल विडो की निगरानी में धान खरीदी का मुकामी रुकन असम्बली आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने खरीदो फरोख्त के तमाम अमल को करीब से मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि धान के खरीदी में किसी भी तरह की धांधली न हो पाए। ఏం
లాస్ట్ నువ్వు రావే బంద్ చేసేయి ఆట బంద్ చేసేయి మళ్ళీ ఇప్పుడు చేయి నువ్వు నీ ఉండు ఎంత వచ్చినాయి नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।